वेलकम बैक टू विथ लव आयुषी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। जो नए हैं यहाँ मैं उनको बता दूँ, मैं हूँ आयुषी और मैं यहाँ शेयर करती हूँ बेबी प्रोडक्ट्स, बेबी केयर, लाइफस्टाइल, फूड, इन सब से जुड़ी अपनी एक्सपीरियंसेस। आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं शेयर करने वाली हूँ बेबी के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो मुझे बहुत हेल्पफुल रहे और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो सिर्फ वेस्ट ऑफ मनी निकले मेरे लिए। अगर आप एक एक्सपेक्टिंग मॉम हैं या नए पेरेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन प्रोडक्ट्स की जिन पे पैसे लगाने वर्थ है और जिन्होंने मेरे लाइफ को बहुत इजी किया। सबसे पहले आता है बेबी डायपर बैग। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इन्वेस्ट इन अ गुड डायपर बैग जो बेबी के लिए अच्छा हो, जिसमें बहुत सारे सेक्शंस हो, पीछे हो, आगे हो। अगर उसको खोल भी रहे हो आप जिप तो अंदर में भी बहुत सारे सेक्शंस हो जिसमें आप डायपर रख सको, 1 या 2 सेट कपड़े रख सको, उसके बॉटल्स रख सको। तो एक अच्छे डायपर बैग में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो वो आपको एटलीस्ट 2 साल तक तो साथ देगा ही देगा। तो मोर ओवर डायपर बैग एक बहुत ही एसेंशियल चीज़ है गाइस। तो बेबी एसेंशियल्स में सेकेंड नंबर पे आता है बेबी का प्रैम। तो बेबीज के लिए प्रैम लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अच्छे प्रैम में इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाइफ सेवर हो सकता है। अगर आपको कहीं भी जाना है बेबी को आप प्रैम में रखो और आपके हैंड्स भी फ्री रहेंगे। कहीं आप बाहर जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, बेबी उसमें सेफ रहता है। आप ये ध्यान देना कि उसमें एक सन प्रोटेक्शन रूफ भी हो जो आप खोल सको, बंद कर सको। बेबी प्रैम में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, आप देख सकते हो। घर पे भी अगर आप किचन में काम कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो तो बेबी को आप प्रैम में रख के आप इधर उधर लेकर जा सकते हो। तो गाइस थर्ड नंबर पे आता है बेबी कैरियर, जो हमने हुपा का लिया था, अमेजोन से लिया था हमने बेबी कैरियर। वो एक सॉलिड बेस रहता है, वो एकदम न्यूबॉर्न बेबीज के लिए रहता है। जो 0 to 3 मंथ्स यूजफुल होता है वो उसके बाद आपको यूजफुल नहीं होगा, बट 0 to 3 मंथ के लिए बहुत बहुत ज़्यादा यूजफुल है ये। तो हमने वो लिया था अमेजोन पे, आप चेक कर सकते हो। बेबी बहुत छोटे रहते हैं, उनको कैरी करना बहुत डर लगता है, इसलिए मुझे तो बहुत डर लगता था। तो हमने वो बेबी कैरियर लिया। उसमें एक बेल्ट था, आप बेबी को उस पर रखो और वो बेल्ट ऐसे लगा दो, बेबी को भी बहुत आराम रहेगा, बहुत ईजी हो जाता है लाइफ इन सब चीज़ों से। तो ये भी मेरे लिए बेस्ट बाय था। गाइस नेक्स्ट आता है एक अच्छा सा बेबी कॉट या क्रिब। ये लेना बहुत ज़रूरी है। ये आपके बेबी को एक सेफ और कंफर्टेबल स्लीपिंग स्पेस देता है जिससे वो आराम से सो सके। इससे न सिर्फ बेबी की नींद अच्छी होती है बल्कि मॉम्स भी बेटर रेस्ट ले सकती हैं। मैं कहूँगी कि मेरे लाइफ का ये बेस्ट डिसीजन था कि मैंने ये कॉट लिया। मैंने हनी का कॉट लिया था। ये सुपर कॉम्फी वुडन 15-in-1 रॉकिंग कॉट स्टोरेज के साथ आता है। स्टाइलिश और मजबूत है, आपके बच्चों के साथ बढ़ता है ये, क्योंकि ये आसानी से एक स्टडी टेबल, डे बेड, रॉकर, जूनियर बेड में बदल सकता है। इसके व्हील्स बेड को आसानी से हिलाने या एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करता है। जब ज़रूरत हो लॉक लगाकर बेड को एक जगह पर रोक सकते हैं ताकि वो हिलना बंद कर दे। नीचे के व्हील को खींचकर इसको एक रॉकर बेड भी बनाया जा सकता है। बेड के नीचे एक बड़ा स्टोरेज स्पेस भी है जिसमें सामान रखने का सुविधा मिलता है। ये कॉट पाइन वुड का बना हुआ है और दोस्तों मेरे लिए तो ये बेस्ट बाय था। तो गाइस नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है बेबी स्वेडल क्लोथ्स। आजकल जितने भी डॉक्टर्स हैं सारे डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं कि जब न्यू बॉर्न बेबी है उनको हमें स्वेडल करके रखना है। उसका क्या फ़ायदा है? बेबीज अच्छे से सोते हैं, नींद अच्छी लेते हैं, क्योंकि उन्हें आदत होती है जब वो अंदर रहते हैं, हमारे वुम में रहते हैं, तो उन्हें अंदर प्रोटेक्टेड फील होता है। वो प्रोटेक्शन उन्हें बाहर आने के बाद भी फील होता है जब हम उन्हें स्वेडल करते हैं। तो मैंने जो स्वेडल क्लोथ्स है वो मसलिन के लिए थे, अमेजोन से लिए थे। 4 का सेट आया था। वो 4 सेट में मेरा हो गया था बेबी, क्योंकि ज़्यादा दिन तक भी रैप नहीं करना है, यूजफुल था, वो मेरे लिए बेस्ट बाय था। गाइस एक और चीज़ है, अगर आपके घर पे आपके एरिया में मॉस्किटोज़ हैं
तो आपको एक मॉस्किटो नेट भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ तो मैंने मॉस्किटो नेट नहीं लिया था, बट जब मैं अपनी मम्मी के पास गई थी वहाँ मॉस्किटोज थे और मुझे वहाँ पे एक मॉस्किटो नेट जो बेड के साथ होता है वो मुझे लेना पड़ा था। अब आप दिन भर पूरे बेड पे नेट लगाकर नहीं रख सकते हो, तो इसीलिए एक छोटा सा बेड था, उसमें मॉस्किटो नेट था जो जिप से खुलता था और बंद होता था। तो वो एक मॉस्किटो बेड मैंने लिया था बेबी के लिए, क्योंकि मैं ज़्यादा दिन वहाँ रही नहीं थी, बट जितने दिन रही थी वो यूज़फुल था मेरे लिए। तो गाइस नेक्स्ट जो है वो है बेबीज़ के फीडिंग बॉटल्स। तो गाइस मैंने फिलिप्स एवेंट के एंटी कॉलिक फीडिंग बॉटल्स लिए थे। इसकी क्या खासियत है कि ये एयर को बॉटल के अंदर ही रखती है और बेबी के पेट तक पहुँचने से रोकती है। ब्रेस्ट फीडिंग जैसा एकदम अनुभव होता है बच्चों को। यूनिक निपल शेप रहता है, लीक प्रूफ डिज़ाइन है, BPA फ्री सेफ मटेरियल है, आसान से सफाई और असेंबल कर सकते हैं। मल्टीपल फ्लो निपल्स के ऑप्शन है इसमें, माइक्रोवेव और डिश वॉशर सेफ है। मतलब मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो फिलिप्स एवेंट एंटी कॉलिक फीडिंग बॉटल्स बेबी के लिए कंफर्टेबल, सुरक्षित और कन्वीनियंट है। ये एंटी कॉलिक सिस्टम और नेचुरल फीडिंग एक्सपीरियंस के साथ पेरेंट्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो ये मेरे लिए बेस्ट बाय था। तो गाइस नेक्स्ट आता है हमारा स्टेरिलाइजेशन मशीन, जो मैंने अगेन फिलिप्स एवेंट का ही लिया था। ये 99.9% जर्म प्रोटेक्शन देता है, जिसमें हाई टेम्परेचर स्टीम स्टेरिलाइजेशन से बैक्टीरिया और जर्म्स को ये मारता है। फास्ट स्टेरिलाइजेशन है, ऑटो शट ऑफ है, लार्ज कैपेसिटी है, कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, केमिकल फ्री है, जो प्योर स्टीम टेक्नोलॉजी से काम करता है। मल्टीपर्पज़ यूज़ है, आप इसमें बॉटल, पैसिफायर, ब्रेस्ट पम्प्स के पार्ट्स और भी बेबी एक्सेसरीज में स्टेरिलाइज कर सकते हो। ये सेफ, फास्ट और एफिशिएंट स्टेरिलाइजेशन सॉल्यूशन है जो बिजी पेरेंट्स के लिए परफेक्ट है। फिर से ये मेरे लिए एक परफेक्ट बाय था। तो गाइज लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ब्रेस्ट पंप। तो गाइज ब्रेस्ट पंप एक सेफ, कन्वीनियंट और इफेक्टिव सॉल्यूशन है जो मदर्स और बेबीज़ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। आप अपना ब्रेस्ट मिल्क स्टोर भी कर सकते हैं ताकि बेबी को किसी भी समय कोई भी फीड दे सके। ब्रेस्ट पंप में एक मैनुअल और इलेक्ट्रिक दोनों आता है। मैंने पहले मैनुअल लिया था, बट मेरे हाथ में काफ़ी दर्द होता था उसको पंप करने में, तो फिर बाद में मैंने इलेक्ट्रिक वाला लिया जो मुझे बहुत हेल्पफुल रहा था। तो गाइज अब बात करते हैं उन प्रोडक्ट्स की जो मैंने बहुत ही एक्साइटेड होकर खरीदे थे और जो मेरे लिए पैसे की बर्बादी हुई, स्पेशली मेरे एक्सपीरियंस से। तो उसमें सबसे पहले आता है बॉटल वार्मर। गाइस लगता है कि ये बहुत इजी होगा, ये बहुत लाइफ सेवर चीज़ होगा, बट नहीं। एंड में आपको एक बॉटल में गर्म पानी रखो और आप फार्मूला मिल्क डालो, वो आपके लिए सबसे बेस्ट काम करता है। तो बॉटल वार्मर की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं था तो मैंने ये ले लिया बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखकर, बट ये मेरे लिए बिग नो था। गाइस नेक्स्ट आता है बेबी शूज़ फॉर न्यूबॉर्न्स। एकदम नहीं लेना चाहिए गाइस, एकदम मत लो। न्यूबॉर्न बेबी शूज़ कहाँ ही पहन के जाएंगे, क्यों ही पहनेंगे? वो एक तो गोद में रहते हैं, दूसरा वो सॉडल रहते हैं, उनको शूज़ पहनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सॉक्स ले लो, अच्छा सा सॉक्स और मिटन्स का एक सेट आता है वो ले लो, बट ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। शूज़ की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये मेरे लिए बिग नो था। गाइस नेक्स्ट आता है फैंसी बेबी टॉवल्स। बेबी टॉवल्स मेरे लिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं आए थे, और ये जितने भी फैंसी बेबी टॉवल्स होते हैं ना, वो सिर्फ फैंसी दिखने में ही रहते हैं। वो वाटर सोक भी नहीं करते हैं, वो देखने में ही अच्छे लगते हैं, बस उसको आप सजा के रख दो, बस उसका कोई यूज़ नहीं रहता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि बेबी टॉवल्स जो फैंसी होते हैं ना, वो बिल्कुल भी आप मत लो, अ बिग नो। तो गाइस मैंने एक और मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको, मैंने एक एक्सपेंसिव बेबी डायपर ट्रैश बिन लिया था। तो ठीक है, थोड़ा दिखने में वो यूनिक था, एक्सपेंसिव था। आप एक नॉर्मल से बिन में भी जिसके ऊपर लिड हो, आप डायपर उसमें भी डाल सकते हो। मुझे लगा था कि मैं तो घर रूम में रहूँगी, मुझे एक अच्छा सा एक डायपर ट्रैश बिन होना चाहिए जो रूम में रहे, दिखने में भी ख़राब ना लगे, अच्छा लगे, थोड़ा एस्थेटिकली सुंदर लगे। तो मैंने इसलिए एक अपने रूम से मैचिंग एक ट्रैश बिन लिया था।
जो बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं हुआ। एट द एंड मैं उसको रूम में रखती ही नहीं थी, क्योंकि बेबी भी रूम में है और उसमें वो पॉटी के वाले वो सारा स्मेल आता था रूम में, मुझे उस बिन को बाहर ही रखना पड़ा। वो कोई यूज़फुल नहीं था, मुझे नॉर्मल बिन भी रहता तो मेरा काम अच्छे से चलता। तो दैट वाज ऑल्सो अ बिग नो फ्रॉम माई साइड। तो गाइस जो नेक्स्ट आता है वो है मिटन्स। जब बेबीज न्यूबॉर्न होते हैं, 1-2 दिन के रहते हैं, तो हमें मिटन्स पहना के रखने के लिए सजेस्ट करते हैं डॉक्टर्स। जब बेबीज होते हैं तो उनके नेल्स काफ़ी बड़े साइज के रहते हैं और वो खुद को ही स्क्रैच कर लेते हैं, और चूंकि बेबीज छोटे हैं हमें थोड़ा डर लगता है उनके नेल्स को कट करने में, तो हम मिटन्स पहनाकर उन्हें रखते हैं। जैसे ही बेबी कुछ दिन का हो गया है, बेबी अगर 1 मंथ का हो गया है या 20-25 डेज का हो गया है, तो हम आराम से बेबीज के नेल को कट कर सकते हैं। तो आप एक अच्छा सा छोटा सा बेबी नेल कटर ले लो। बेबी ट्रिमर भी आजकल मार्केट में बहुत सारे आए हुए हैं, जो मुझे बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं रहा। वो सब कुछ भी यूज़ नहीं आया, वो सारा मेरा वैसे ही पड़ा हुआ है। तो एक अच्छा सा सिंपल सा बेबी नेल कटर ले लो, वही सबसे ज़्यादा यूज़फुल रहेगा आपके लिए। तो गाइज नेक्स्ट आता है बेबी बाथटब विथ बहुत सारे फीचर्स। और बिग नो, आप नॉर्मल बाथटब लो जिसमें एक कुशन सा रहता है, उसमें आप बेबी को रख के आराम से उसे बाथिंग दे सकते हो। बट उसमें जो टेम्परेचर रहता है, उसमें पानी कितना डालना है कितना नहीं, वो बॉल सा रहता है, वो ऊपर नहीं, दैट इज ऑल अ वेस्ट ऑफ मनी। आपको बिल्कुल नहीं लेने चाहिए वो उन सब चीज़ों के साथ बाथटब। मेरे साइड से वो बिग नो है। आप नॉर्मल सा एक बाथटब लो जिसमें एक कुशन हो, बेबी को रखो उसमें नहला दो, एकदम अच्छे से बेबी नहाएगा। एट द एंड हम पानी हाथ से चेक करके ही बेबी को नहलाते हैं। तो मेरी तरफ से बाथटब विथ बहुत सारे फीचर्स, अ बिग नो। तो गाइस मैंने एक और चीज़ ली थी जो था बॉटल ड्राइंग स्टैंड। जैसे बॉटल को मैंने वॉश किया, स्टेरलाइज किया, उसके बाद मैं बॉटल्स निकाल के वो ड्राइंग स्टैंड में उसे रख देती थी ताकि वो सारे पानी जो थे उसके नीचे निकल जाए। बट जो मेरा स्टेरलाइजिंग मशीन है उसमें खुद ही में ये सिस्टम था कि आप उसमें स्टेरलाइज करो और उसी में रहने दो ताकि वो पूरे पानी के ड्रॉपलेट्स निकल जाए, और उसमें सेफ भी रहता है क्योंकि डस्ट जर्म ये सब उसमें पड़ता नहीं है क्योंकि वो क्लोज्ड है। तो मेरी तरफ से अ बिग नो फॉर बॉटल ड्राइंग रैक्स। सो मॉम्स एंड डैड्स, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस थे बेबी प्रोडक्ट्स के साथ, व्हाट वर्कड फॉर मी एंड व्हाट नॉट। Everybody is different, every baby is different, so choose what best suits for your needs. अगर आप नए मॉम हो, एक्सपेक्टिंग मदर हो, आई होप ये लिस्ट आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मूव होगा आपके प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट्स में बताना कि कौन से प्रोडक्ट्स आपके बेबी के लिए यूजफुल रहे और कौन से वेस्ट ऑफ मनी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे और कान्हा की तरफ से आपको ढेर सारा प्यार। बाय बाय।